हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज बहुत दिनों के बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया था और टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं नहीं डाल रही थी। और इसीलिए मैं बहुत दिनों के बाद आज फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं रात में बहुत देर से सोई थी क्योंकि मुझे कपड़ा कटिंग करना था, क्योंकि पढ़ना भी है, टाइम भी नहीं मिलता है, तो इसके वजह से नहीं टाइम हो रहा है। एग्ज़ाम सब भी सामने पहुंच गया है, तो फिर इसीलिए नहीं बना रहे हैं ब्लॉग। तो आज मैं फिर से शूट कर रही हूँ। और मैं रात को ही इतना सारा कपड़ा यहाँ पे फैला के रखी थी क्योंकि ये टाइम नहीं मिलता है, तो दिन में क्लास सभी जाना होता है, तो इसीलिए मैं रात को ही थोड़ा टाइम निकालने के बाद, खाना सब खाने के बाद ये कपड़ा कटिंग की कर रही थी। और वो भी मैं आधा ही कर पाई थी और फिर बहुत ज़ोर से नींद आ रहा था, 10:30 बज चुका था, तो फिर मैं सो गई थी। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये मैं रात में ही कपड़ा कटिंग की थी। और कुछ इतना मैं इसको बड़े बड़े सिलाई कर दी हूँ ताकि चून खसके नहीं। और पता नहीं कैसे बनेगा, मैं फर्स्ट टाइम मेरे लिए ही फ्रॉक बनाने का कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सीखना है ना, तो सीखने के लिए तो खुद से बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं खुद के लिए ही सबसे पहले बनाने का कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये कल 3 मीटर कपड़ा लेके लाई थी, पर मुझे नहीं पता कि 3 मीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बनाने का कोशिश कर रही हूँ। कपड़ा कम पड़ रहा है लग रहा है। और दोनों साइड को ही कर ली हूँ, इस तरह से चून दोनों तरफ ही बना ली हूँ। और इसको आज मैं क्लास जाऊँगी तो वहीं पे सिलाई करूँगी क्योंकि मेरे पास यहाँ में मशीन नहीं है, इसीलिए मैं सिलाई रूम में नहीं कर पाती हूँ। अगर मशीन होता तो मैं यहीं पे करती। तो इतना कुछ इस तरह से मैं चून बनाई हूँ। आप लोग बताना कैसे बनता है फ्रॉक, मुझे उतना आइडिया नहीं है। थोड़ा सा मैं वीडियो देखी थी, उसमें इस तरह से कुछ डिज़ाइन था, तो इसीलिए मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन कपड़ा कम पड़ गया, घेरा कम हो जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घेरा कम हो रहा है इसीलिए। लेकिन कोई बात नहीं, इसको फिर भी बना के कंप्लीट तो करूँगी ही। देखिए नाइटी की तरह भी लग रहा है यहाँ चून। तो फटाफट से इसको समेटती हूँ, पूरा इधर फैला के रखी हूँ मैं रात को। और बहुत लग रहा था इसीलिए मैं पूरा ऐसे ही फैला के छोड़ दी थी। यहाँ सब में देख सकते हैं, पिन सब ऐसा ही है, कोई बैठेगा तो गड़ भी सकता है। और ये देखिए, मेरा सिलाई करते हुए ये बोबिन मेरा पूरा टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा, यहाँ देख सकते हैं। पता नहीं कैसे करके उसमें टेढ़ा हो गया है, मुझे भी नहीं समझ में आया। हाँ, दूसरा लेना पड़ेगा ये। और यहाँ पर इसी तरह मैं फैला के सो गई थी और अभी तक समेटी नहीं हूँ। अभी दोबारा से फिर क्लास जाऊँगी तो इसको समेट के ले जाऊँगी। और फिर आयरन भी कर रहे थे तो ये भी यहीं पर पड़ा हुआ है, ये भी यहीं पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे रात में। सारा कुछ इसी, यहाँ में भी कुछ कुछ पिन पड़ा हुआ है। यहाँ में भी पिन रखे थे रात में, उसमें लगा के रखे थे, तो फिर थोड़ा ट्राई कर रही थी कितना में फिट आएगा नहीं आएगा बोल के, इसी पिन को लगा लगा के देख रही थी। और फिर इधर में भी था। और ये सबको समेटने के बाद फिर मैं भी इसको समेटने के बाद फिर से मैं भी खाना खाऊंगी और फटाफट से जाऊंगी क्योंकि लेट हो जाता है। तो है गाइस, मैं क्लास गई थी और जल्दी जल्दी में मैं उधर वीडियो नहीं बनाई। और अभी क्लास से आने के बाद थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किए और अभी फिर से अपना काम शुरू करते हैं। तो पूरा ही फैला के छोड़े हुए हैं और जल्दी में
खाना खा कर चले गए थे, क्योंकि थोड़ा सा दूर है तो पैदल चलना पड़ता है, इसीलिए मैं फटाफट से चली गई खाना खा के, क्योंकि टाइम हो गया था। और फिर अभी यहाँ पे आने के बाद प्लेट सब भी नहीं धोए हैं, अभी थोड़ी देर में प्लेट धोने जाएंगे और उसके बाद से फिर कुछ। तो क्लास से आए, उसके बाद से ऐसे ही छोड़ दिए थे, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और फिर दूध लेके लाए थे थोड़ा सा पीने के लिए, तो ये रहा दूध, यहीं पे गरम कर लिए थे। एक छोटा सा गैस रखे हैं अपना पर्सनल, कभी कभी ज़रूरत होता है इसीलिए, और इसी में गरम कर लिए हैं दूध और छोड़ दिए हैं यहाँ में। फिर यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा सब्ज़ी लेके लाए थे खुद से बनाने के लिए, तो थोड़ा बहुत बना ही सकते हैं, इसीलिए ये सब्ज़ी को लेके लाए हैं, क्योंकि आज उतना अच्छा नहीं लगा मैस का सब्ज़ी, तो इसीलिए इसको लेके लाए हैं, कल सुबह बनाएंगे इसको। और यहीं पर सारा रबड़ सबको छोड़ दिए थे, कहे कि मेरा धागा इधर उधर हो जाता है, प्लास्टिक में रहता है तो पूरा निकल जाता है धागा, इसीलिए मैं अपना रबड़ बैंड जो मैं बाल में लगाती हूँ उसी को निकाल ली थी। तो इसमें बहुत सारा रबड़ बैंड है, तो इसी को निकाल के उसमें धागा में कर दी हूँ। और यहाँ कुरकुरे लेके लाए थे, और ये कुरकुरे हम लोग खाना के साथ ही खाए थे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था सब्ज़ी, इसीलिए। और फिर इधर तो इसी तरह हाल है, और फटाफट से कपड़ा भी धोए हैं, उसको भी नहीं मोड़े हैं, पूरा सूख गया है ये सब भी। और ये थोड़ा सा वहाँ किचन खाली होने के बाद फिर से वहाँ कपड़ा सब मोड़ने के बाद वहाँ जाएंगे बर्तन धोने के लिए। प्लेट सब हम लोग नहीं धोए हैं, और यहाँ इस बाल्टी में जमा करके रखे हैं हम लोग अपना अपना प्लेट। एक ही में हम लोग प्लेट धोते हैं, क्योंकि बार बार जाने का मन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग एक ही साथ जमा करके धोते हैं, प्लेट सिर्फ रहता है तो यहाँ पर सारा कपड़ा यहाँ पे ऐसे ही छोड़े हैं। यहाँ कुर्सी में भी कुछ कुछ कपड़ा छोड़े हुए हैं, लेट हो जाता है तो मैं समेट नहीं पाती हूँ, इतना टाइम चला जाता है। तो इस सबको समेटने के बाद फिर मैं बर्तन धोने के लिए जाऊँगी। और अच्छा नहीं लग रहा था पूरा, इसीलिए ये छोटा सा एक अचार लेके लाए थे, और ये अचार मिक्स अचार है, और ये अचार हमें 50 रुपया का पड़ा था, पर खाए तो थोड़ा ठीक ही लगा वैसे तो, लेकिन इसमें नमक का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैं फटाफट से अपना कपड़ा मोड़ने लग गई हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, प्लेट भी धोने के लिए जाना है और भीड़ हो जाएगा, इसीलिए दो जन जाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ये कपड़ा मैं 2 दिन पहले ही धो के सुखाई थी, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं सूखता है, धूप नहीं होता है आजकल ठीक से, इसीलिए तो फटाफट रूम में ही सुखा रहे थे फैन चला के। तो ये 2 दिन में सूख गया है, तो इसको मोड़ देती हूँ और फिर रख दूँगी अच्छा से। बिखरा बिखरा रहता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मस्ती करते करते हुए यहाँ पे फटाफट से सारे कपड़ों को मोड़ रही हूँ। और ये वीडियो आज यहीं तक एंड करते हैं। अब वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।